अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुएं एपिसोड 50 की। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आपके एक लाइक से बड़ा अच्छा लगता है। और कमेंट्स में अपनी जो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह किया करें। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुओं के एपिसोड 50 की। आज के एपिसोड की बात करूँ तो थोड़ी सी मैं कल वाले एपिसोड के बारे में बात करूँगी। यार गुलशन आरा ने जो मतलब एकदम किया है ना, कसम से मेरा तो दोस्ती से यकीन नहीं उठ गया। आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं ना, वाकई गुलशन आरा ने वो साबित कर दिया कि गुलशन आरा वो जो पप्पो को साथ बैठ की चीज़ें बता रही। ठीक है, मैंने कह रही हजरात सही थी गलत थी जो भी था, वो एक पास था, गुजर गया। बट वो आपकी दोस्त हो, किसी लिए कहते हैं ना कि अपने जो राज है अगर आप किसी दुश्मन को नहीं बता रहे तो अपने दोस्त को भी मत बताए। गुलशन आरा से ये तो साबित हो गया कि भाई आपका कोई दोस्त वोस्त वो नहीं होता। उस बंदी ने जो किया है, ओह मेरे तो हालांकि कुछ एपिसोड पहले वो जब समन वाला मामला होता रिश्ता खत्म होता था, मैंने हालांकि गुलशन आरा की तारीफ की। मैंने कहा यार कितनी सेंसिबल है, कितनी अच्छी बातें करके जाके एक्सप्लेन करे। बट जो कल उसने किया, मेरा तो दिल वो हो गया। और जो नसीर है वो रक्षी को पकड़ने जा रहा होता है तो अस्मा उसके पीछे चली जाती है। वो पकड़ने के बजाय जो होता है वो पकड़ने ही लगे होते तो अस्मा ने अपना आके शोर डाल दिए होते और रक्षी उनके हाथों से निकल जाती है। जिस पे फिर नसीर का मुझे इतना अच्छा लगा, उसने कोई शोर वगैरह नहीं डाला, उसने इतने काम तरीके से उसको क्या कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मेरी चीज़ ऐसी थी कि जिस वजह से मैं इतबार के काबिल नहीं हूँ। और वो जो अब फुप्पो लोगों के घर अब 50 भी समझे स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो फुप्पो लोगों के घर वो जो लड़का बिलाल आ रहा है उसका क्या ताल्लुक निकलना है, वो क्या है, वो कोई उसका आशिक के साथ कुछ करना है, क्या चलना है, वो देखना जो होगा अब आगे दिलचस्प होगा। और जो जमाल सॉरी वासिफ ने जो बिजनेस सेलेक्ट किया, जमाल को बैठा हुआ ख्याल आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा वो एक चला गया, एक बंदे की कमी आई है दुकान पे। बट वो इतना दुखी करने की क्या जरूरत है? तो मुझे तो लगता है रामीन को हटा के इन तीनों भाइयों को ही अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट साथ साथ कर देना चाहिए था। ये दुकान करते वो तो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा रहता, बेहतर रहता, आपका काम और बढ़ता और आगे आगे जाता। अब देखो है तो ऑनलाइन दौर, हम माने ना माने जो चीज़ें इसी तरह होती है। तो वो रामीन को भी हटा के ये खुद ही भाई मिल के इन्वेस्ट करके कर ले तो उस चीज़ को बढ़ाते। जमाल को वो जो इतना दुखी दिखाया जा रहा है, ठीक है दुकान से चला गया काम कर रहा है वो समझो, बट वो जो इतना दुखी दिखाया जा रहा है वो मैं नहीं समझ पाई और ना उसकी कोई इतनी ज़रूरत थी। और जो वासिफ होता है फिर वो अपने साथ जब क्योंकि आज लॉन्च होता है ऑफिस का इफ्तिताह वगैरह, तो फरद को अपने साथ लेके जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो फरद को लेके या फिर अमीन के सामने भी इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी वाइफ है, वो सारा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। और जो इनका घर है वो अब मालिक मकान जो है वापस आ रहा है, तो जमाल कहता है कि हम चारों भाइयों के नाम करेंगे। वो भी चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि ये एक के नाम हो दूसरे के नाम, उससे बेहतर है कि चारों के नामों के बाद में जो है कोई लड़ाई वगैरह वाला मामला पड़े। और जो अब आशी है वो पुराने मोहल्ले जाके किसी गुलजार साहब का पता करती है। अब वो गुलजार साहब कौन है क्या है वो देखना जो होगा दिलचस्प होगा कि वो कौन है, किसका पता करने जा रही है। और जो एक और चीज़ अब ज़रा जो है जमाल से कहती है कि मुझे आप घर में कोई नौकरानी रख दे, सारा काम मेरे ज़िम्मे है। तो वो कहते हैं तुम फुप्पो से बात करो। मुझे इतना बुरा लगा। फिर आप कहते हो कि अज़रा गलत करेगी क्या? आपसे वो कह रही है आप उसकी बीवी आपकी, आप उसकी ज़रूरियात उसकी जो खैर को फुप्पो से बात करो। फुप्पो एक बाहर की बंदी है भाई, इतना फिर आप क्योंकि अज़रा के हाथ में सारा कमांड ना होता ना, फिर फुप्पो से पूछने में मुझे नहीं था। बट एक चीज़ सारी आप लेके और फिर आपको उसी के बंदे का मोहताज कर लो जिससे आपको पता है आपकी बीवी को चिढ़ है, तो बेहतर है आप उसके मामला खुद ही हल करो। और फिर जब अज़रा की मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, जब अपनी अम्मा के घर जा रही हो फ़ोन पे पूछते अम्मा क्या करूँ, तो मुझ पर तो सारा काम आ गया। उसकी अम्मा कहती है कि तुम फरद से हेल्प करो। आगे उसकी फरद तो कभी दोस्तों के साथ चल जाती, कभी अपने मियाँ के साथ। मुझे इतना, मैंने तो जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ मैं तो यही तो कह ही जा रही हूँ, फरद 24 घंटे काम ही करती रहती, काम ही करती रहती। यहाँ पे आके अज़रा कहते फरद कोई काम ही नहीं करती, वो घूमने फिरने। हालांकि जब से एपिसोड स्टार्ट हो गया फरद बेचारी तो सिर्फ काम ही करती हुई नजर आई है हमें। अज़रा जो है अपनी अम्मा लोगों के घर रहने चली गई। और दूसरी तरफ जो फूफो हैं उनको सायरा के ख्याल आ रहा होता है जब ये लोग पुराने मोहल्ले में होते हैं। सायरा किसी लड़के के साथ लगी होती है, अब पैसे लेने वाला काम सायरा बेसिकली वही काम कर रही है जो कि रक्षी कर रही है। यानी रक्षी और सायरा में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो रक्षी लोगों को लूटती है सायरा भी सेम वही काम कर रही है। तो अगर रक्षी की सज़ा जेल है तो फिर डेफिनेटली सायरा की सज़ा भी जेल ही होनी चाहिए। खैर अब आगे क्या होगा क्या, और समन का रिजल्ट आ गया, समन जो होती है फाइनली पास हो गई, रिजल्ट वाला मामला तो हल हुआ। बस यही था मेरा आज के एपिसोड के बारे में ख्यालात। अगर आप लोगों के कोई
पॉइंट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं क्या हो और किस तरह से ड्रामा आगे चले, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।